हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे जो कि एमएस यूनिवर्सिटी में कराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है। इसका सही आंसर है स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ग्रासोपर जो होता है ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। किसी दिए गए क्षेत्र में जीवित जीवों की कुल द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द करेंट मास एक्सटिंक्शंस इवेंट। वर्तमान सामूहिक विलुप्ति की घटना का प्राथमिक कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन आक्रामक प्रजाति का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है जेब्रा मसल्स जो होता है ये क्या होता है, इन्वेजिव स्पीसीज का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का स्तर नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर। निम्नलिखित में से कौन डिकम्पोजर का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म फॉर द वेराइटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन कंपास्ट ऑल अदर्स। पारिस्थितिक संगठन का कौन सा स्तर अन्य सभी को शामिल करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध का प्रकार नहीं है, तो जो प्रीडेशन होता है यह सहजीवी संबंध का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संबंध का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है क्लाउनफिश लिविंग एमंग द टेंटिकल्स ऑफ अ सी एनिमोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कीस्टोन स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर है लो बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व स्वतंत्र कारक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीच। नीच क्या है, तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स इन्वायरमेंट। किसी जीव की उसके पर्यावरण में भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू एनदर इज। एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूड चेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। निम्नलिखित में से कौन क्लाइमेक्स कम्युनिटी की विशेषता है, तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हाई बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो टेम्परेचर्स, परमाफ्रोस्ट एंड लो बायोडाइवर्सिटी। किस बायोम की विशेषता बहुत कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और कम जैव विविधता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जो होता है प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो वो होता है कार्बन
ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ अ पायनियर स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा पायनियर स्पीसीज का उदाहरण है? तो जो लाइकेन होता है ये पायनियर स्पीसीज का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है? तो इसका सही आंसर है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, निवास का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है सनलाइट। सनलाइट जो होता है ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सस्टेन। किसी विशेष पर्यावरण द्वारा बनाए रखी जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या का आकार को क्या कहा जाता है? तो इसकी सही आंसर है कैरिंग कैपेसिटी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशंस ऑफ अ गिवन एरिया ओवर टाइम। समय के साथ किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना का क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सक्सेशन उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन इज ट्रू। खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, दे रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति अंतःक्रिया का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है आप लोग का इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शंस अ कीस्टोन स्पीसीज। यहाँ पे देखिए आप लोग पेपर भेजा करिए तो थोड़ा साफ भेजा करिए, इसे समझ में नहीं आ पाता है। तो इसका देखिए सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अ स्पीसीज डेट हैज अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोसिस्टम्स रिलेटेड टू इट्स एबंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राथमिक सोर्स है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोइल इरोजन जो होता है वनों की कटाई की वजह से ही आप लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ मेल्टिंग पोलर कैप्स। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का संभावित परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोस्टल फ्लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है हाउ डज क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज। जलवायु परिवर्तन संक्रामक रोगों के प्रसार में किस प्रकार योगदान देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय अल्टरिंग हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ डिजीज वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द मेन ड्रिवेंस ऑफ सी लेवल्स राइज। समुद्र स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। जलवायु परिवर्तन वन्य जीवों के आवासों को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल हैबिटेट फॉर मेनी स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है? तो इसका सही आंसर है बाय इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सम स्पीसीज शिफ्ट देयर जियोग्राफिकल रेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ प्रजातियां बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के जवाब में अपनी भौगोलिक सीमा को बदल देती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई बेस्ड ऑन डेली और सीजनल राइदम। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इसको कहा जाता है सर्केडियन राइदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पे आप लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सर्केडियन राइदम। यहाँ पे आप लोग से सर्केडियन राइदम का एग्जांपल्स पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग द डे नाइट, क्योंकि ये 24 आवर्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर्स दैट सिंक्रोनाइज्ड एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल क्लॉक विथ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वह प्राथमिक कारक क्या है जो किसी जीव की आंतरिक घड़ी को बाहरी वातावरण के साथ समन्वित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइट डार्क साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पे आप लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म थ्रू विच ऑर्गेनिज्म सेंस लाइट फॉर सर्केडियन राइदम। निम्नलिखित में से कौन सा वह तंत्र नहीं है जिसके माध्यम से जीव सर्केडियन लय के लिए प्रकाश को महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलेटोनिन सेक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स टू द डेली माइग्रेशंस ऑफ जूप्लैंक्टन्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट लेवल्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स। कौन सा शब्द जलीय वातावरण में प्रकाश स्तर के जवाब में जूप्लैंक्टन के दैनिक प्रवास को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डील वर्टिकल माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियरल इकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक पारिस्थितिकी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के निकट रहने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ग्रुप लिविंग इन एनिमल्स। पशुओं के समूह में रहने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनहेंस एबिलिटी टू डिटेक्ट प्रीडेटर्स, शिकारियों का पता लगाने की बढ़ी हुई क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल्स ऑफ इनेट बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर ऑन एनिमल्स फ्रॉम फॉर्म एन एसोसिएट बिटवीन टू स्टिमुलाई। उस प्रकार की शिक्षा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां एक जानवर दो उत्तेजनाओं के बीच संबंध बनाता है। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा परोपकारी व्यवहार का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ वर्कर वी सैक्रिफाइस्ड इटसेल्फ टू डिफेंड द हाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर ऑब्टेन विथ वन स्पीसीज बेनिफिटिंग एंड द अदर बीइंग अनअफेक्टेड। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति एक साथ निकटता में रहते हैं। अक्सर एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोमेंसेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल्स ऑफ सर्केडियन राइदम्स इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में सर्केडियन लय का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर द टाइमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी इन सिंक्रोनाइज्ड विथ द लूनर साइकिल। उस घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां किसी जीव की गतिविधि का समय केंद्र चक्र
चंद्र चक्र के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइडल सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म एडाप्ट देयर बिहेवियर टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन दियर इन्वायरमेंट। इस अध्ययन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है कि जीव अपने वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन के लिए अपने व्यवहार को कैसे अनुकूलित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ अ फिक्स एक्शन पैटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित क्रिया पैटर्न का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द माइग्रेशंस ऑफ एनिमल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड्स। प्रजनन या चारागाह तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तक जानवरों के प्रवास का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फॉरेजिंग इन ग्रुप्स। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में भोजन खोजने का लाभ नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड कंपटीशंस फॉर रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पे पूछा गया है उस प्रकार की नकल का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां एक हानि रहित प्रजाति शिकार से बचने के लिए एक हानिकारक प्रजाति की उपस्थिति की नकल करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेटिशियन नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है उस व्यवहारिक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जानवर घुसपैठियों के खिलाफ किसी क्षेत्र की रक्षा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको कहा जाता है प्रादेशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डेवलप स्पेसिफिक बिहेवियर्स थ्रू एक्सपीरियंस। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जीव अनुभव के माध्यम से विशिष्ट व्यवहार विकसित करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न इन एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के लिए निश्चित क्रिया पैटर्न का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, वेगल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आप लोग से व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एन एनिमल लर्न टू एसोसिएट अ बिहेवियर विद अ रिवार्ड और पनिशमेंट्स के बेसिस पे जब आपको सीखते हैं तो उस प्रकार के लर्निंग को क्या कहा जाता है? तो उस प्रकार के लर्निंग को कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिकता का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीज पोलिनेटिंग फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एन एनिमल बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू अ रिपीटेड स्टिमुलस ओवर टाइम। उस प्रकार की शिक्षा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां एक जानवर समय के साथ बार बार मिलने वाली उत्तेजनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है? तो इसका सही आंसर है, उसको क्या कहते हैं? हैबिचुएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ अल्टीमेट एक्सप्लेनेशंस फॉर बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार के लिए अंतिम स्पष्टीकरण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी का प्रादेशिक गीत घुसपैठियों को दूर भगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनिमल लर्न टू इग्नोर इरेलीवेंट स्टिमुलाई। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जानवर अप्रासंगिक उत्तेजनाओं का अनदेखा करना सीखते हैं? तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पे आप लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ किन सेलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा परिजन चयन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ मदर बर्ड फीडिंग हर चिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन रिलेशन टू दियर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जानवरों के विकासवादी इतिहास के संबंध में उसके व्यवहार के अध्ययन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ सर्कानुअल
राइदम। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय लय का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रीडिंग सीजन्स इन मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स form attachment to particular individuals or objects during a critical period in development। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जानवर विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं से जुड़ाव बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है, उसको कहा जाता है इम्प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय व्यवहार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लायनेस मेकिंग्स हर टेरिटोरी विथ स्केंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर एन एनिमल लर्न टू एसोसिएट अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस। उस प्रकार की शिक्षा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां एक जानवर एक तटस्थ उत्तेजना को एक सार्थक उत्तेजना के साथ जोड़ना सीखता है? तो इसका सही आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ अ फिक्स एक्शन पैटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित क्रिया पैटर्न का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है अ स्पाइडर स्पाइनिंग अ वेब, एक मकड़ी जाल बुनती है। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा।